तो आप ये सेम गलती ना करो। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको रेडीमेड डेटा प्रोवाइड करती हैं। जैसे सपोज़ मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ना कंपनी का रिसेंट 5 ईयर का ग्रोथ रेट, सेल्स का कितना है, प्रॉफिट का कितना है, या कैश फ्लोज का ग्रोथ रेट कितना है, ये आपको एक रेडीमेड नंबर देती हैं। जो सपोज़ किसी कंपनी का जो है, कंपनी है, उसके आगे जो है आपने ऊपर ऊपर डैशबोर्ड में देखा, सिंपली कंपनी खोल के नहीं देखा, आपने ऊपर ऊपर देखा कि ना कंपनी का सेल्स ग्रोथ 12% है। 12% सेल्स ग्रोथ का मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि वो कंपनी 12% के हिसाब से हर साल जो अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। अब होता ही है कि गलती यहाँ पे होती है कि हम ना समझने लगते हैं कि वो जो 12% है 5 ईयर की एवरेज, कि मतलब 12% से हर साल पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है। ये कई बार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो 12% जो है सिंपली एक एवरेज है, और एवरेज आपको क्लैरिटी ये नहीं दे पाती कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं, कि मतलब एवरेज का मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब आप मत समझो अपने आप में। तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी जो है 2018 से 19 तक जाते जाते अपनी सेल्स को उसने 24% बढ़ाया, लेकिन उसके जस्ट अगले साल 2020 जाते जाते उसने जो अपनी सेल्स को सिर्फ 2% बढ़ाया, फिर जो है अचानक से 22% बढ़ाया, फिर जो अगले साल जो उसकी सेल्स ड्रॉप हो गई और माइनस में चली गई। मतलब मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ ये है कि जो एवरेज होती है 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ रेट, वो सिंपली एक एवरेज होती है। अगर आपने कंपनी को डिटेल में खोल के नहीं देखा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, जिसमें सेल्स और उसके खर्चे और उसका प्रॉफिट और उसका ईपीएस वगैरह सब दिखता है, तो कई बार आप सिंपली ऊपर ऊपर से डैशबोर्ड पे देख के जो है कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे 4-5 हज़ार या 10 हज़ार, और बाद में आपको लगेगा कि यार ये कंपनी उस कंपनी की तरह ग्रो नहीं कर पा रही है, या उस कंपनी में तो बहुत एकदम से ही रिटर्न काफ़ी मोमेंटम आई थी, जब तो तेज़ आई थी और काफ़ी लंबी चली थी, पर इस कंपनी में मोमेंटम आती भी है तो लंबी नहीं चलती। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वो इसलिए होता है क्योंकि दो कंपनीज जिसका सेल्स ग्रोथ रेट जो है सपोज 12% है, लेकिन एक कंपनी जो इस तरह से ग्रो कर रही है 10%, 13%, 15%, 14%, 13%, 11%, वो फिर भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है। तो अगर दो सेम कंपनीज का ग्रोथ रेट एवरेज जो है 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ रेट 12% है, तो ऑब्वियसली आपको खोल के देखना है कि ईयर बाय ईयर कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी शो कर रही है कौन सी कंपनी। और अगर आपको दो में चूज़ करना है और हमेशा दोनों में पैसा लगा देते हैं 3-3 हज़ार, उससे बेहतर है एक ही कंपनी में लगाओ जो कंसिस्टेंट है 6 के 6 हज़ार। तो ये मेरे मन में बात थी जो मुझे लग रहा था कि ये गलती, क्योंकि मैंने भी कई महीने करी है, और उसकी वजह से जब आप चूज़ करते हो ना 3 या 4 कंपनी में फंस जाते हो, तो आप सेफ साइड जाने के चक्कर में 3 या 4 सब में ही लगा देते हो, अपना पैसा उल्टा ज़्यादा स्प्रेड कर देते हो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप कंपनी का डेटा जब खोल के देखोगे तो उससे भी आपको काफ़ी मैसेज अच्छा मिलेगा कि इन चार में से कोई एक या मुश्किल से दो कंपनी होगी जो बहुत कंसिस्टेंट है अपनी सेल्स में, अपने प्रॉफिट्स में, अपने एक्सपेंसेस को उसने कंट्रोल कर रखा है। जब बुरा टाइम आया था 2020, 21, 22 के दौरान, तो भी उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था जितना पहले था, थोड़ा गिरा था, बहुत ही शॉकिंग एक तरह से जो है ड्रॉप नहीं आया था। सेल्स में भी बहुत ही शॉकिंग ड्रॉप नहीं आया था। तो ऐसी कंपनी जो है ज़्यादा आपको जो है कहीं ना कहीं प्रेफर करनी चाहिए जब आपको अपना ज़्यादा अमाउंट अगर लगाना हो तो। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं अपने जो स्टेटस वगैरह डालता हूँ इसके थ्रू भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बहुत लोग सेफ साइड रहने के चक्कर में ना ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि सपोज अगर 10 हज़ार है तो 2-2 हज़ार 5 कंपनी में लगा देते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी आप रिसर्च ज़्यादा करो, कंपनीज को डिटेल में आप स्टडी करो। एनुअल रिपोर्ट तो चलो बात की बात है, एटलीस्ट जो स्क्रीनर या कोई भी वेबसाइट आप देखते हो तो कंपनी का पूरा डेटा देखो, और कम से कम पिछले 5 साल का देखो। तो उससे भी आपको जो है उन 5 को फर्दर जो है 2 या 3 तक लाने में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हमेशा अगर पैसा आप एक कंपनी में 2 हज़ार के बजाय 4 हज़ार लगाओगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कंपनी में, तो 5 के बहुत ज़्यादा अच्छा है। 5 कंपनी में लगाने से बेहतर है 2 कंपनीज में पैसा लगाना, लेकिन उन 2 में अच्छा खासा अमाउंट लगाना, ताकि अगर वो कंपनी बढ़े भी तो भी आपको ठीक ठाक रिटर्न परसेंटेज जब आए तो अमाउंट भी जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट का है वो थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि यार मैंने 2-2 हज़ार इन 5 कंपनीज में लगाए थे, 2 अच्छी गई, 3 वहीं हैं या ड्रॉप हो गई हैं। अब जो 2 अच्छी गई हैं वो भी आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं शो करी है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 हज़ार लगाए थे। तो 2 हज़ार पे 10% भी प्रॉफिट आ गया या 20% भी आ गया तो 200-400 रुपये आएगा, जो कि ऑब्वियसली आपको बाद में लगेगा कि यार मैंने रिस्क भी लिया और अल्टीमेटली इधर का लॉस उधर का प्रॉफिट अल्टीमेटली मुझे ब्रेक इवन पे ही रख रहा है। तो
कहीं ना कहीं जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी को डिटेल में आप स्टडी करो। एनुअल रिपोर्ट अगर आप नहीं भी इस स्टेज पे जो अगर सपोज अगर आप नए हो, अगर आप एनुअल रिपोर्ट नहीं भी स्टडी करते हो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने भी रिसेंटली करीब 1.5-2 महीने से ही एनुअल रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया है। उससे पहले नहीं तो करीब 5-6 महीने तक मैं भी जो है स्क्रीनर को ही, जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ उसी को ही सिंपली जो है देखता था। तो लेकिन एटलीस्ट उसको अच्छे से देखो आप, ठीक है, क्योंकि मैं भी शुरुआत में उसको ऊपर ऊपर से देख लेता था। लेकिन आपको कंपनीज कम से कम चुननी है, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको कंपनीज जो हैं 10 या 12 नहीं चुननी। आपको 5 कंपनीज भी अगर आपने चुन ली जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी अच्छा समय है बुरा समय है, इसकी सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं पिछले 6-7 साल से, और अभी भी ड्रॉप इतना कोई खास नहीं आया है, अभी भी यानी कि जान बाकी है, तो और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखोगे तो वो भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, स्टेबल हैं। तो ये पिछले 5 साल का डेटा अगर आपको ये शो कर रहा है, सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगातार बढ़ रहे हैं, और भी खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 2 चीज़ें आपको देखनी है डिटेल में, तो आपको क्लूज़ मिलेंगे कि हाँ कोई अच्छी कंपनी आपके हाथ लगी है।